વૈશ્વિક યુદ્ધની સુરત ટેક્સટાઇલ પર અસર જોવા મળી રહી છે। ક્રૂડ મોંઘું થતા યાર્નના ભાવ વધ્યા છે। ગ્રે કાપડ અને પ્રોસેસિંગ ચાર્જ પણ વધ્યા છે। ગેસ, કેમિકલ અને પેકિંગ મટીરીયલ મોંઘું થયું છે। 1 જુલાઈથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ભાડું પણ વધશે। બજારમાં છેલ્લા 1 મહિનાથી મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। વૈશ્વિક યુદ્ધની પરિસ્થિતિની સીધી અસર સુરત ટેક્સટાઇલ પર જોવા મળી રહી છે। सीधा वेपारी पास जईशुं ने कया कया मुद्दाओं छे जेने लईने आखो जे छे एकाएक भाव वधारो थयो छे टेक्सटाइल में। बताइए किस तरह की अभी किस प्रकार की परिस्थिति देखी जा रही है। देखिए, जब से मिडिल ईस्ट फरवरी के एंड में जैसे ही चालू हुआ तब से हमारे टेक्सटाइल की हालत है वो ककोड़ी सी हो गई है। आपको वर्तमान में आपको बात बताऊं कि सबसे पहले हमारा क्रूड पेट्रोल बढ़ने से यान बढ़ा, यान बढ़ने से ग्रे कपड़ा है उसका भाव बढ़ गया। तो ये हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जितने भी प्रोसेसिंग चार्ज है जो हम वहाँ पे ग्रे को भेजते हैं प्रोसेस में, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज में बढ़ गया क्योंकि उनका कोयला का भाव बढ़ गया, वहाँ गैस का भाव बढ़ गया, उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, उनके डाइज के भाव बढ़ गए, केमिकल के भाव बढ़ गए। तो उनके यहाँ दाखला दिया तो उन्होंने अपना भाव बढ़ा दिया। जैसे ही वो कपड़ा तैयार होकर हमारे पास आता है हम वैल्यूडेशन भेजते हैं, जैसे हम डायमंड लगाना है, उसके अंदर लेस पट्टी लगानी है, तो उनमें भी लगभग सब में भाव बढ़ गए। तो 10% वहाँ भी तेजी आ गई। और साथ ही में हम जैसे पैकिंग करते हैं तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन ने भी बोल दिया कि हम 10% भाव बढ़ाएंगे 1 जून से। तो ट्रांसपोर्टेशन की भाव बढ़ गई। सबसे बड़ी बात, जो कपड़ा हमारा रेडी होता है वो हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग मटेरियल जैसे हम पीपी बैग लगाते हैं, थैली लगाते हैं, वो पेट्रोकेमिकल है, उनमें तो 40% की तेजी आ गई है। लेकिन ऑल ओवर एवरेज पैकिंग मटेरियल में 10 से 15% की तेजी आ गई है। तो इतनी तेजी सहन करना हमारे बस का नहीं है। पिछले महीने की अगर बात करूं तो हमारी सेल है जो हमेशा जो सेल होती है उसकी 50% थी, लेकिन ये महीने आते आते तो लगता है 25% ही सेल रह गई। हम जो व्यापार कर रहे हैं उससे हमारा खर्चा तो निकल ही नहीं रहा। दूसरा, हमारे खर्चे हमारे स्टाफ हैं या हमारी फैमिलीज हैं, उनके लिए भी आगे तकलीफ वाला काम है। आज ओवरऑल देखने जाए तो प्रोडक्ट के ऊपर 30 से 40% बढ़ चुका है, ग्राहकी यहाँ पे 50% घट चुकी है। तो हमें उस पोजीशन के अंदर फाइनेंशियली कैसे सर्वाइव करना वो हमको तो पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी एक तकलीफ और है कि मोदी जी ने इस समय जो देश हित में अपील करी कि आप ट्रैवल मत करिए, क्रूड को बचाइए, पेट्रोल बचाइए, तो उससे ट्रैवलिंग और कम हो गई, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। तो उसका असर भी डायरेक्ट हमारे टेक्सटाइल पे भी पड़ा कि लोग खरीदी करने आ नहीं रहे, रिटेल में ग्राहकी नहीं है, तो हमारे पास इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट आ रहा है। हमारे पास यहाँ माल का भरा हुआ होता जा रहा दिन पे दिन, हमें समझ नहीं आ रहा कि कब ये बिकेगा, कब हम उसको बेचेंगे, कब हमारे पास उसका पैसा आएगा और हम कैसे सर्वाइव करेंगे, आगे ये सर्कुलेशन साइकिल कैसे चलेगी, हमें उसका आइडिया नहीं आ रहा। परिस्थिति गंभीर बनी है। टेक्सटाइल भाव में तोतिंग एकाएक वधारो पण जोवा मळी रह्यो छे। कैमरामेन अजित पटेल साथी जयेन्द्र पांडे, संदेश न्यूज, सूरत।